नमस्कार बच्चों, शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। इलेक्ट्रोवैलेंसी के बारे में हम पढ़ रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने ये जाना कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है और अब हम ये देखेंगे कि नेगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है। ठीक, अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चों को बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से याद होते हैं तो वो बच्चे स्क्रॉल करके देख लें, लेकिन मेरा ये कर्तव्य है कि हर बार जब मैं लेक्चर लूँ तो कम से कम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट दोबारा से याद दिला दूँ आपको। तो अपना कर्तव्य मैं निभाती हूँ। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आप स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाइए। कोई भी एटम, उसमें प्रोटॉन, उसमें न्यूट्रॉन और उसके पास होते हैं अलग अलग शेल्स। ठीक है, हर एक शेल की अपनी एक मैक्सिमम कैपेसिटी होती है, ये बात आप जानते हैं। यानी के शेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, के शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एल में 8 आ सकते हैं, एम में 18 आ सकते हैं, पर एम के बाद एन है उसमें 32 आ सकते हैं। ऐसे अलग अलग शेल्स की अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी है, लेकिन के शेल को छोड़कर बाकी जितने भी शेल हैं उसमें कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन तो होने ही चाहिए। अगर 8 इलेक्ट्रॉन का आधा 4 है किसी के आउटरमोस्ट शेल में, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके अपनी वैलेंसी कंप्लीट करना चाहेगा। 4 से इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, 1, 2 या 3 है, तो वो इलेक्ट्रॉन दे देगा किसी और को। और कोई भी व्यक्ति या कोई भी एलिमेंट अगर अपनी कोई चीज देता है और इलेक्ट्रॉन के एटम अपना कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो दोनों पॉजिटिव माने जाते हैं। लेकिन अगर 4 से ज्यादा 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन किसी के एटम में हैं, तो क्योंकि वो शेयरिंग 8 का आधा 4, तो 4 से तो बेटर ही कंडीशन में है ना। 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन अगर उसके आउटरमोस्ट शेल में है तो वो कोशिश करेगा कि भैया इलेक्ट्रॉन ले लो और लेकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। ऑक्टेट कंप्लीट करने का मतलब है कि एटम ने स्टेबिलिटी गेन कर ली है, और स्टेबिलिटी गेन करने का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लिया है। पॉज लीजिए। इनर्ट गैसेस, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, इन सब के आउटरमोस्ट शेल ना कंप्लीट होते हैं, इसलिए ये प्रॉम्प्टली रिएक्ट नहीं करते हैं। अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, कंडीशंस नॉट सर्कमस्टांसेस, रिएक्ट करते हैं। तो हर एटम चाहता है कि वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन पा ले, यानी अपना आउटरमोस्ट शेल जो है वो कंप्लीट कर ले। ठीक, चलिए, तो अब नेगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है। नेगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी, वैलेंसी समझ गए ना, कोई एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है या शेयर करता है, कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, देगा या शेयर करेगा, वही उसकी वैलेंसी होगी। और हम क्योंकि केवल इलेक्ट्रोवैलेंसी की बात कर रहे हैं तो हम शेयरिंग का आज टॉपिक नहीं लेंगे, सिर्फ देने और लेने का बात कर रहे हैं। देने की बात हो चुकी है, अब आ जाइए लेने पर। एग्जाम्पल क्लोरीन का ही लेंगे। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, सिंबल है Cl। कभी भी आप 9th और 10th स्टैंडर्ड में जब कभी भी अगर आपसे कोई ऐसा सवाल पूछ लिया जाए, 10th स्टैंडर्ड में वैलेंसी से रिलेटेड तो कोई सवाल नहीं आता, 9th में आता है या 10th में जनरली अगर आपसे कोई पूछ ले, तो सबसे पहले आप कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, K-L-M शेल। आपको पता होना चाहिए K शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। L शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 8 ही है, तो 2 और 8 10। तो एम शेल के लिए कितने बचे आपके पास, 7 बचे। और मैक्सिमम कैपेसिटी एम शेल की 18 थी, पर कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन तो होने चाहिए थे, 8 भी नहीं है। और ये किस कैटेगरी में आता है, क्लोरीन किस कैटेगरी में आता है, इस कैटेगरी में तो नहीं आता, यानी देगा तो नहीं इलेक्ट्रॉन। किस कैटेगरी में आता है, लेने वाले की कैटेगरी में आता है, कि इलेक्ट्रॉन लेकर खुद को स्टेबल कर लेगा। यानी क्लोरीन के पास कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे आउटरमोस्ट शेल में, तो क्लोरीन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, इस समय एट दिस मोमेंट किससे लेगा वो जरूरी नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। क्योंकि क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया है, इसलिए उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पर याद रखिए कि अगर आपको किताबों में Cl 1 नेगेटिव लिखा मिले या आपको Cl नेगेटिव लिखा मिले, एक ही बात है। 1 नहीं भी लगा हो तो हम मान के चलते हैं कि 1 है। सिमिलरली यहाँ पर आप केवल E नेगेटिव लिख सकते हैं। E नेगेटिव रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक, चलिए, अब क्योंकि क्लोरीन ने किसी से 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो डेफिनेटली वो नेगेटिव हो जाएगा। आप जानते हैं कि अगर आपने किसी से कोई चीज़ उधार ले ली या परमानेंट किसी ने कुछ दे दिया आपको, तो वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाता है और लेने वाला नेगेटिव हो जाता है। और इसने क्या किया है, 1 इलेक्ट्रॉन लिया है। क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है,
क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, इसकी वैलेंसी हो गई 1। अब लिया है, लेने वाला कौन होता है? नेगेटिव, यानी इसकी जो ये वैलेंसी कहलाई जाएगी दैट विल बी नेगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रो इलेक्ट्रॉन के लिए है, वैलेंसी 1 है। वैलेंसी 1 हो, 2 हो, 3 हो, 5 आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो 3 लेगा तो वैलेंसी 3 होगी। आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो 2 लेगा, वैलेंसी 2 होगी। आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन लिया, वैलेंसी 1 हुई। तो हम यहाँ पर केवल वैलेंसी ही लिखते हैं, ठीक है। अलग से आप बता सकते हो कि भाई इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है इसलिए मोनोवैलेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो डाईवैलेंट है, ट्राईवैलेंट है, ठीक है। फिलहाल तो कई जगहों पर आपको लिखा मिलेगा कि क्लोरीन की जो वैलेंसी है वो -1 है, लेकिन अगर आपको केवल 1 भी लिखा नजर आ जाए तब भी आप समझ जाइए कि क्लोरीन की जो वैलेंसी है वो नेगेटिव ही है। कई जगहों पर नेगेटिव या पॉजिटिव का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक है। कई जगहों पर पॉजिटिव और नेगेटिव का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जैसे जैसे आप भी पढ़ेंगे आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज थी, उसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है तो डेफिनेटली वो नेगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी, ठीक। चलिए अब एक इलेक्ट्रोवैलेंसी और मैं आपको समझा देती हूँ। इलेक्ट्रोवैलेंसी और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, ठीक है। जिन्होंने पुराना लेक्चर, इससे जस्ट पहले वाला लेक्चर पढ़ा है उनको ये पता है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक। वैलेंसी बता दिया ना मैंने आपको, कितने इलेक्ट्रॉन्स उसको चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, वो वैलेंसी कहलाई जाती है। लेकिन किसी भी एलिमेंट में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, सुनिए, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो कहलाए जाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में अंतर है। आपके बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लेकिन स्टेबिलिटी के लिए आपने कितने इलेक्ट्रॉन दिए या आपने कितने इलेक्ट्रॉन ले लिए या आपने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए वो कहलाई जाती है वैलेंसी। इसलिए दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड क्या होते हैं। देखो क्लोरीन की दुख भरी कहानी तो अब आपने सबने सुन ली। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फ़िगरेशन 287, 1 इलेक्ट्रॉन की इसको जरूरत थी तो किसी से तो लेगा ही ना। चलिए, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया और वो Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया और ये वैलेंसी नेगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी कहलाई जाएगी। लेकिन इसको इलेक्ट्रॉन दिया किसने? वैसे तो इसको कोई भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, लेकिन मैं फिर से सोडियम को पिक्चर में लेकर आऊंगी। तो सोडियम बाबू, इनका एटॉमिक नंबर Na, सिंबल Na और एटॉमिक नंबर 11, इनका कॉन्फ़िगरेशन था 2, 8 और 1। इनके बाहर वाले शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन था। स्टेबिलिटी के लिए चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, आधे भी होते तो शेयर कर लेते, आधे से भी कम है वैसा ही जैसा होना चाहिए, दे देंगे अपना 1 इलेक्ट्रॉन। किसको देंगे? क्लोरीन को दे देंगे, क्योंकि सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देगा। इसलिए सोडियम एटम के बीच में और क्लोरीन एटम के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ आप Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव भी देख सकते हैं, क्योंकि सोडियम ने जब अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो वो बन गया Na पॉजिटिव, क्लोरीन ने जब 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो वो हो गया Cl नेगेटिव। तो कई जगहों पर आप ऐसा भी लिखा देख सकते हैं, कई जगहों पर आप ऐसा भी लिखा देख सकते हैं और नॉर्मली आप ऐसा लिखा देखते हैं। फिलहाल जो मैं कहना चाह रही थी वो ये कि सोडियम और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बन गया है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। यानी अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया जाए कि तुम रख लो, अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया जाए तो जो बॉन्ड बनता है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और बॉन्ड बनेगा, दोस्ती हो जाएगी, पार्टनरशिप हो जाएगी, कंपाउंड बन जाएगा। तुम और हम साथ साथ, सोडियम और क्लोरीन साथ साथ, नमक क्या है? NaCl। इसलिए ये जो कंपाउंड है ये कहलाया जाएगा इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। नॉर्मली हम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या कंपाउंड्स के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको नहीं दिखाते हैं।
दोबारा से सुनिए, नॉर्मली जब हम कंपाउंड बनाते हैं तो उनके बीच में जो बॉन्ड होता है उसको शो नहीं करते हैं। अगर आपकी किसी से दोस्ती है तो आप टैग थोड़ी लगा के चलते हैं कि ये मेरा दोस्त है, अंडरस्टूड है कि वो आपका दोस्त है, राइट। चलिए, आई एम सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। वेल, तो ये है हमारी पूरी कहानी। अच्छा, एक और बात ध्यान रखिए, जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेता है और जिस पर नेगेटिव चार्ज आता है वो हमेशा ऐसे बाद में लिखा जाता है। यानी अगर आप Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव ऐसे लिखेंगे तो ये नहीं, ये गलत है। दोबारा से सुन लीजिए, किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेता है यानी जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है वो कभी भी कंपाउंड में पहले नहीं लिखा जाता, यानी Cl Na नहीं लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? NaCl, हमेशा याद रखिए, राइट। चलिए, तो आई होप आपको नेगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी समझ में आ गई होगी। जिंदगी से अगर आप केमिस्ट्री को कनेक्ट कर लेंगे ना तो केमिस्ट्री वैसे ही बहुत प्यारी लगेगी। मसलन आप अपने दोस्तों में बात कर सकते हैं कि आज मैंने तुम्हें ये पेन दिया तो मैं कौन हो गया? इलेक्ट्रो पॉजिटिव, तुम कौन हो गए? इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। हमने ट्रांसफर किया एक इलेक्ट्रॉन को, एक पेन को, इसलिए हमारे बीच में जो बॉन्ड बना इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बन गया। और अब हम दोस्त, क्योंकि दोनों साथ में हैं तो हम हो गए इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। ये याद रखने के तरीके होते हैं। केमिस्ट्री को जितना ईजी तरीके से अपनी जिंदगी से जोड़कर चलेंगे ना उतना आपको ईजी रहेगा, राइट। तो आई होप अब आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी के बीच में अंतर समझ में आया होगा। इलेक्ट्रोवैलेंसी दो तरीके की होती है, पॉजिटिव पुराने लेक्चर में, नेगेटिव इस लेक्चर में। नेगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी पढ़ चुके। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड क्या होते हैं और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं। जब एक एलिमेंट अपना एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन एलिमेंट को दे देता है यानी ट्रांसफर कर देता है तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है। कितनी प्यारी है ना केमिस्ट्री। बाकी अगर कोई डाउट है तो स्वतंत्र होके पूछिए, आपको 1000 बार समझ में नहीं आएगा, मैं आपको 1000 बार समझाऊंगी। कोई हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है। ये लेक्चर सिर्फ इसलिए बनाए जा रहे हैं ताकि आप अच्छे से केमिस्ट्री को पढ़ सकें। बाकी केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और हमेशा अपने लिए अच्छा सोचिए। आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छा करेंगे जीवन में। आज की स्थिति परिस्थिति जो भी हो, कल चीज़ें बदलेंगी। सदा एक जैसा समय, एक जैसा जीवन नहीं रहता, इसलिए हमेशा अपने लक्ष्य को और अपने सोच को ऊपर रखिए, बहुत ऊपर रखिए। अपने अंदर अपने माता पिता, अपने गुरु, जिन भी लोगों से आप जुड़े हैं, अपने ईश्वर, अल्लाह, वाहे गुरु, जीसस, जिससे भी आप कंफर्टेबली बात कर सकते हैं उससे अपने आप को जोड़ कर रखिए। देखिए आप कैसे एक बहुत ही प्यारे चमचमाते तारे की तरह चमकेंगे किसी दिन इस दुनिया में, अपना ज़रूर नाम करेंगे। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।